बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं जे मुख था सुनी भव मोचन। मैं जे मुख था सुनी भव मोचन। सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचन। सो प्रसंग सुनो सुमुखी सुलोचन। प्रथम दच्यु ग्रह तबु अवतारा। सती नाम तबु रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तबु भा अपमाना। तुम अति क्रोधोत जेतबु प्राणा। दक्ष यज्ञ तबु अपमाना। तुम अति क्रोधत जेतबु प्राणा। मम अनुचरण कीन मखु भंगा। मम अनुचरण कीन मखु भंगा। जानौ तुम सो सकल प्रसंगा। जानौ तुम सो सकल प्रसंगा। भगवान शंकर ने माता उमा से कहा, मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार राजा दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा। सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध के कारण अपने प्राणों को त्याग दिया था, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तबोवति सोचे भयउ मन मोरे। दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा। कौतुक देख तो फिरऊं बेरागा। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा। कौतुक देख तो फिरऊं बेरागा। गिर सुमेरु तर दिश दूरी। नील शैल एक सुंदर भूरी। ताशु कनकुमय शिखर सुहाए। ताशु कनकुमय शिखर सुहाए। चार चारु मोरे मनु भाए। चार चारु मोरे मनु भाए। तीनों पर एक बिटप विशाला। बटु पीपर का करी रसाला। शैलो पर सरे सुंदर शोभा। मन शो पानी देखो मनि मोहा। मन शो पानी देख मनि मोहा। तबियत सोच भयउ मन मोरे। दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ है, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया।
मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक करता दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। इन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियों देखकर मन मोहित हो जाता है। शैलो परिसर सुंदर सोहा, पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है। मन सोपान देख मन मोहा, और उस जिसकी मड़ियां सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतलु अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलिरबु हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंग बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नासि कलो पांति न होई। माया कृति गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका। मोह मनोज आदि विवेका, रहे व्यापे समस्त जग माही। ते गिर निकट कभू नहीं जाई, तहि बसु हरि भजई जिम कागा। सो सुनियो माँ सहित अनुरागा, सो सुनो माँ सहित अनुरागा। भगवान शंकर ने कहा, उस सुंदर पर्वत पर वह पक्षी अर्थात काकभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी भी नहीं भटकते हैं। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तरे ध्यान शोधरई, जापु यज्ञ पा कर तर करई। आभु चाह करु मानस पूजा, आभु चाह कर मानस पूजा। तज हरि भजनु काजू नहीं दूजा, तज हरि भजनु काजू नहीं दूजा। पर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवे सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, रामचरित विचित्र विधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पा कर तर करई। जाप यज्ञ पा कर तर करई। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम अच्छा नहीं लगता है और न दूसरा उसका कोई काम है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वह अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है।
सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक अर्थात दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तभी कछु काल मराल तनु, धरतहि कीन निवास। सादर सुने रघुपति गुण, पुण्यायु कैलाश। सादर सुने रघुपति गुण, पुण्यायु कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जे समय गयऊं खगु पासा। अब सो कथा सुनऊ जे हे तू, गयऊ का गुपये खग कुल के तू। अब सो कथा सुनऊ जे हे तू, गयऊ का गुपये खग कुल के तू। जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्ष कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रण लीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को खुद बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटे गयो और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु बाती, करतु विचारे उरग आराती। करते विचारे उरग आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनिउ जगु माई, देखिउ सो प्रभाव कछु नाई। देखिउ सो प्रभाव कछु नाई। देखिउ सो प्रभाव कछु नाई। सर्पों के बच्चक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहे, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूट है, नर जप जाकर नाम। खरव निशाचर बांधेउ, नाग उपास श्री राम। बड़ी ही सुंदर बात कही है। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं,
उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा,